हेलो गाइस। आज हम मोनोटोनिक सीक्वेंस के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट होती है ना, तो वो कब कन्वर्जेंट होती है और उसकी जो लिमिट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन है आपके पास, एक सीक्वेंस दे रखी है xn इज इक्वल टू 2n माइनस 7 अपॉन 3n प्लस 2। ये आपके पास एक क्वेश्चन है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। ये आपका नेट के अकॉर्डिंग, यानी कि ये जो आपके पास क्वेश्चन है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ के साथ बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, जब इस तरह के कोई क्वेश्चन आते हैं तो देखिए, जब यदि वो डायरेक्ट लिमिट निकलवा रहा होता है तो इसके लिए भी हम चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट लिमिट जो है वो किस तरह से निकाली जाएगी, ठीक है। और यदि इसको प्रॉपर प्रूफ करना है अपने को, तो किस तरह से प्रॉपर प्रूफ किया जाए वो देखिए। तो सबसे पहले यदि हमें इस सीक्वेंस के बारे में मोनोटोनिक बताना है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो हम जानते हैं कि यदि xn प्लस 1 माइनस xn ये ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, तब हम कहते हैं जो हमारी सीक्वेंस xn है वो कैसी सीक्वेंस होती है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होती है, ठीक है। और यदि xn प्लस 1 माइनस xn लेस देन इक्वल 0 आता है, तब हम कहते हैं कि जो सीक्वेंस है अपनी वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। सीक्वेंस मोनोटोनिकली कह सकते हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास दो कंडीशन होती है, ये इंक्रीजिंग की है और ये अपने पास डिक्रीजिंग की कंडीशंस है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम xn प्लस 1 माइनस xn निकालते हैं इसके लिए, सोल्व करने के लिए। सो गाइज, xn प्लस 1 माइनस xn, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, जब xn प्लस 1 निकालेंगे तो n की जगह n प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे 2n प्लस 1 माइनस 7 और नीचे 3n प्लस 1 प्लस 2 और माइनस करके xn का वैल्यू रख देंगे 2n माइनस 7 3n प्लस 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2n प्लस 2 माइनस 7 3n प्लस 3 प्लस 2 माइनस 2n माइनस 7 3n प्लस 2। तो गाइस, यहां से 2n माइनस 5 बन जाएगा, यहां से 3n प्लस 5 बन जाएगा और यहां बात करें तो वो कितना, 2n माइनस 7 और नीचे 3n प्लस 2, ठीक है। एलसीएम लोगे तो यहां से आपके पास 3n प्लस 5 इंटू 3n प्लस 2 एलसीएम आ जाएगा। इधर ये 2n माइनस 5 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सोल्व करोगे तो 2n माइनस 5 इंटू 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 7 जो है इसका मल्टीप्लाई आपका किससे हो जाएगा, 3n प्लस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सोल्व करेंगे, 2n का इससे करोगे तो कितना आएगा, 6n स्क्वायर आएगा। 2n का 2 से करोगे तो 4n आ जाएगा, माइनस 5 का इससे 3 से करोगे तो माइनस 15। तो देखिए 2n यानी कि 4n माइनस 15n, तो कितना हो गया, माइनस के 11n हो गए। माइनस 5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 10 हो जाएगा, माइनस ऑफ, इधर बात करें तो 2n का 3n से करोगे तो 6n स्क्वायर हो गया, 2n का 5 से करोगे तो 10n हो जाएंगे और यहां से बात करें माइनस 21n, तो 10 माइनस 20 कितना हो गया, माइनस के 11n हो गया और 7 का 5 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 35 यहां पे आ गया। नीचे आपके पास 3n प्लस 5 इंटू 3n प्लस 2 हो जाता है। इसको सोल्व करते तो देखिए 6n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गई, 11n जो है ये प्लस बनेगा तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 10 है और ये प्लस 35, तो ऊपर बच गया 25, 3n प्लस 5 इंटू 3n प्लस 2। अब देखिए अपना जो n था, n किस में से है, नेचुरल नंबर में से, दैट मीन्स दैट इज n कैसा नंबर है, ग्रेटर देन 0 नंबर है। तो देखिए ये ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0, तो ओवरऑल क्वांटिटी नीचे की ग्रेटर देन 0 हो गया, 25 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। सो xn प्लस 1 माइनस xn आपके पास आ जाता है ग्रेटर देन इक्वल 0। सो सीक्वेंस xn क्या मिल गई आपको,
मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, अजी हो गया नोट। तो देखिए हमने क्या पता कर लिया कि जो अपनी जो सीक्वेंस है वो कैसी है, सीक्वेंस अपनी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब देखिए जितनी भी अपनी मोनोटोनिक जो सीक्वेंस होती हैं, ठीक है, इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, वो हमेशा वन साइडेड बाउंडेड रहती है। ठीक है, तो दूसरी साइड अपने को बाउंडेड देखनी होती है सिर्फ। तो देखिए जब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, कोई भी जो सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो आपके पास इट इज बाउंडेड बिलो, ये हमेशा क्या रहती है, नीचे से परिबद्ध रहती है। इफ मोनोटोनिक सीक्वेंस अपनी कैसी है, डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तब आपके पास ये जो सीक्वेंस है वो हमेशा क्या रहती है, बाउंडेड अबव रहती है। ये आपके पास बाउंडेड अबव सीक्वेंस रहती है। ठीक है, आ गया समझ में गाइस। अब देखिए बाउंडेड अबव और ये बाउंडेड बिलो किस तरह से, क्योंकि अपना जो डोमेन है वो किस में से आता है, नेचुरल नंबर में से, या अपना कहें कि जो प्राकृत संख्याएं हैं और ना वही क्या होता है, इसे सीक्वेंस का प्रांत होता है हमेशा। तो ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। ठीक, तो देखिए अपन ने सीक्वेंस का पता कर लिया कि सीक्वेंस कैसी अपनी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब इसके बाद देखेंगे यदि ये बाउंडेड अबव भी हो जाए, यदि ये सीक्वेंस अपनी बाउंडेड अबव हो गई तो इसका मतलब है बाउंडेड बिलो तो पहले से है और बाउंडेड अबव मिल गई है, तो यहां से अपन इंप्लाई कर सकते हैं कि जो सीक्वेंस है वो कैसी है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखिए अब इस सीक्वेंस का हम बाउंडेड देख लेते हैं, बाउंडेड कैसी होगी। तो देखिए आप जानते हो कि जो 2 है वो किससे लेस देन होता है, 2 लेस देन होता है अपना 3 से। दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2n जो है वो लेस देन हो जाएगा किससे, 3n से। ऑब्वियसली बात है कि n किस में से आ रहा है, अपना नेचुरल नंबर में से। तो जब पॉजिटिव नंबर में पॉजिटिव नंबर का गुणा या डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो आपके पास इनइक्वलिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती है, लेकिन जो आप जिस नंबर से कर रहे हो वो कैसा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब देखिए 2n में से यदि आपने 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि 2n पहले से 3n से छोटा था और इसमें से आपने क्या कर दिया है, 7 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, तो और इस 3n में आपने क्या ऐड कर दिया है, 2 ऐड कर दिया है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो अभी भी कैसी है, बड़ी है। तो यहां से मिलता है आपको 2n - 7, नीचे ले आओ इसको, 3n + 2 इज लेस देन किससे, 1 से। दैट मीन्स तो यहां पे लिख देंगे सिंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस always बाउंडेड बिलो, ये पहले से ही बाउंडेड बिलो तो होती है। एंड हेयर जो सीक्वेंस xn था, या फिर हम कहें कि सीक्वेंस का हर एक जो टर्म है वो किससे छोटा है, 1 से छोटा है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो इट इज ऑल्सो बाउंडेड अबव। ठीक है, ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस हो गई। और आप क्या जानते हो, वी नो दैट इफ मोनोटोनिकली सीक्वेंस is bounded then it is convergent। ठीक है, तो यदि आपके पास कोई भी मोनोटोनिक जो सीक्वेंस होती हैं, यदि आपने उसका बाउंडेडनेस देख लिया कि वो बाउंडेड है कि नहीं है ना, तो आप यहां से इंप्लाई कर सकते हैं कि जो सीक्वेंस होगी वो आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपका। तो देखिए सो सीक्वेंस xn इज कन्वर्जेंट, अपनी जो सीक्वेंस xn है वो कैसी है, कन्वर्जेंट हो गई है। और कन्वर्जेंट है दैट मीन्स दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ xn एज n टेंड्स टू इंफिनिटी एग्जिस्ट। ये क्या मिलेगा आपको,
लिमिट मिलेगा। सो यहाँ पे लिमिट निकाल सकते हैं आप इसकी। तो लिमिट निकालना बहुत ही आसान है इसका, n टेंड्स टू इंफिनिटी, वहां पे क्या है आपका 2n माइनस 7 और 3n प्लस 2। सो गाइस देखिए, यदि आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट यहां से आपके पास इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म बनेगा। सो क्या करें हम, ऊपर से n कॉमन ले लिया जाए तो 2 माइनस 7 बाई n बन गया, नीचे से भी n कॉमन ले लो तो यहां से 3 प्लस 2 अपॉन n बन गया। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपके पास आता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 माइनस 7 बाई n 3 प्लस 2 बाई n। और यहां पे आप देख सकते हो 7 अपॉन n, यानी कि जो 1 अपॉन n है, जैसे n इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो 1 अपॉन n अपना किसकी तरफ जाता है, 0 की तरफ जाता है। तो ये वाली क्वांटिटी 0, ये भी क्वांटिटी 0, तो वैल्यू आ जाती है इसकी 2/3। तो अपन कह सकते हैं कि जो आपके पास मोनोटोनिकली सीक्वेंस है और वो बाउंडेड प्रूफ हो जाती है अपने पास, तो हम कहेंगे कि सीक्वेंस कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। और मोनोटोनिक जो सीक्वेंस होती है हमेशा ही वन साइडेड बाउंडेड रहती है। यदि इंक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो मिलेगी, यदि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो बाउंडेड अबव मिलेगी।